ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वगैरह इन्होंने पी हुई थी उस दिन। इन्होंने किसने? रजब वगैरह ने, और ये पागल हो गए थे। और मान डोगर जो है वो बड़ा शोखा बना हुआ था। रजब भट्ट कहाँ से आ गई इसमें? रजब भट्ट की समझ नहीं आ रही। मेरी दोस्त का फोन और मेरा फोन जो है वो रीसेट इन्होंने किया था। रजब था, जवाद था, मांडोगर था, ये सारे चारों पांचों थे। मुझे समझ नहीं ये आ बात रहा बीच कि में से रह आपको गई उनसे थी। शिकवे शिकायत भी हैं और आप 2 मिनट में उनके लेकिन- घर भी पहुंच जाती हैं। पब्लिक प्लेस में मिलता नहीं था, हाथ पकड़ता नहीं था। और उस दिन अच्छा, आपको एप्लीकेशन ये था कि हाथ नहीं पकड़ता आपका? वैसे मुझे तो लगता है कि वो- आपका बहुत दोहरा में आ रहा है। आपको नहीं पता वो मुझे मारते हैं, जॉब से निकाल देंगे, ये वो। मैं क्या मेरे सामने क्यों रो रहे हो? वैसे तुम बदमाश बने फिरते हो, हर दफा मुझे जो है तुम ब्लैकमेल करते हो। और आज तुम मुझे कह रहे हो कि एप्लीकेशन वापस। खैर वो एप्लीकेशन जो है वो मैंने वापस इस बेस पे ली थी कि ये कहता था कि मैंने निकाह करना। आप समझती हैं कि अच्छा ही हुआ कि आपकी शादी नहीं हुई? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सलमान का ही मैसेज है कि हैदर की, मैं उसे जब वो लाइव बैठता था तो मैं गुस्सा करने लगी, क्योंकि हम इकट्ठे भी लाइव कभी कभी बैठ जाते थे ना। तो मैंने कहा तू लाइव क्यों बैठा हुआ है? तो ये उसी का मैसेज है कि हैदर और रजब की बंदी है ये, मतलब दोनों की एक बंदी। सलमान का मैसेज मतलब दोनों की एक ही बंदी। ठीक है, उनकी ये म्यूचुअल उनका अंडरस्टैंडिंग है किरदार। तो हम तो इस पे नहीं बात कर सकते, जो भी उनकी अपनी नहीं नहीं, जिंदगी है। लगी उनका किरदार मैं आपको शो करवा रही हूँ। चलें, मुझे लगता कॉम्प्रोमाइज है कर कि लेते हैं। आपको किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, क्यों? मैं क्यों ना करूँ? सोशल मीडिया पे लोग नहीं, आपके बारे वो में मेरे कुछ ऐसी किरदार में बातें करते पूरी हैं, मुझे बातें लगता है करते हैं। आपको किसी के किरदार अच्छा पे बात चलें, नहीं करनी खैर। चाहिए। हाँ जी। आपका कहना वैसे ये बात बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप खुद इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल करने तो वाले के किरदार पे उंगली नहीं उठती। लेकिन मैं कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। आप जो मैं करें। सवाल कर रहा हूँ इस पे आपको परेशानी हो रही है, मैं तो मुझे परेशान कोई हूँ। परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन है मुझे अपने काम से। अच्छी बात अगर है। आपको अपने आप पे सेटिस्फेक्शन हो, आप घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते, लेकिन मैं पैनिक तो नहीं नहीं होते। घबरा रही, मैं नहीं बिल्कुल भी लग रहा परेशान। है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि रजब भट्ट भी आपके फोन उठाते थे? आपकी कॉल्स 3 दफा उठाया हुआ है, जब बीच में ज्यादा लड़ाई हुई, जब शुरू में। फिर उसके बाद बात वगैरह क्या होने कहते लगी। थे वो फोन उठा के? व्लॉग एडिट कर रहा होता था तब मैंने कॉल वगैरह 1-2 दफा की थी, लेकिन बदतमीजी से ही हमेशा पेश आया। कभी आज तक मैंने उसको कभी उसका अच्छा रवैया नहीं देखा इस मामले में, कि कभी उसने कहा हो कि ठीक है व्लॉग एडिट करने दे, व्लॉग एडिट करने दे, क्योंकि सलमान व्लॉग एडिट करता है ना। ये जो वो पूरा उनके एडिटर थे, जी, वीडियो उनको एडिट पे कर, वगैरह पे रजब हाँ भट्ट ने पे रखा हुआ करते था। थे। तो आपने कभी रजब भट्ट उनको कॉल करके कहा कि भाई मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और हमारे ऐसे ताल्लुकात भी हैं, तो आप इनके बड़े भाई भी हैं, मैंने नहीं, तो आप अगर हमारी शादी करवा दें, क्या कभी ऐसा आपने रजब भट्ट तक पैगाम पहुंचाया? नहीं, मैंने जवाद भाई से बात की। जवाद भाई जो उनके सिस्टर रजब भट्ट की मेरे गजल साथ, के हाँ शोहर मेरे हैं। साथ वो भी ऐड है, मेरे साथ जगीर भी, मेरे साथ इन सब के, रजब के अलावा सभी ऐड थे। मेरे से बात वगैरह होते। अक्सर जवाद भाई ने मुझे टिकटॉक पे अपने रियल अकाउंट से, उनका रियल अकाउंट तो आपको पता ही होगा ना। नहीं, मुझे ठीक नहीं है, आइडिया। चले आईडी तो लोगों को तो पता होगी ना। हम्म। तो उन्होंने भी मुझे अपने रियल अकाउंट से यही मैसेज किया कि गुस्सा ना किया करो, मतलब कि 3-4 दफा तो ये मेरी सुलह करवा चुके थे। और जिस दिन मैंने एप्लीकेशन वापस ली थी ना, तो मेन जवाद ही थे आगे। कॉल उन्होंने पे क्या मेरी कहा घंटा आपको? बात हुई थी, अच्छा, वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें आपस में? एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने तो फिर भी ट्रस्ट करके एप्लीकेशन वापस ले ली। जिस दिन जो है वो एप्लीकेशन, जो लोग कहते हैं ना कि एप्लीकेशन मैंने क्यों वापस ली थी, तो मुझे जो है वो सलमान की एक कॉल आती है, जो कि मैंने व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ था और सिम से मैंने अनब्लॉक रखा हुआ था। और मुझे आज भी याद है कि मैं शादमान में बैठी थी, अपनी दोस्त के साथ जूस पीने गई थी, और मुझे कॉल आती है कि आपसे मिलना है। मैंने कहा नहीं। और मेरी एक बेस्टी है जिसका फोन भी रीसेट हुआ था, उसको कॉल रजब की मम्मा ने ये फोन करके कहा कि आयशा से मिलवा दो। जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी थी नवाब टाउन में, अभी पर्चा इस पे नहीं हुआ था तब। सिर्फ एप्लीकेशन आपने दी? एप्लीकेशन, लेकिन इससे पहले आप पर भी एप्लीकेशन सलमान ने, सबसे पहले सलमान ने मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी थी एनसीसीआई, कि आपने उनकी कोई बगैर इजाजत के वीडियो जी वीडियो लगाई, यानी आपने क्राइम किया। जी किया तो था, वैसे मैंने वीडियो किसी की लगाई इजाजत के बगैर वीडियो नहीं लगानी चाहिए। अच्छा नहीं, थोड़ी कोई जिंदगी तबाह करके चला जाए तुसी उनकी वीडियो भी ना लगाओ। खैर मैंने वो वीडियो लगाई, मैंने कहा कि तुम शो करवाओ, अब तुम लोगों को बताओ कि तुम लाइव बैठते हो, लड़कियों के साथ मजाक करते हो, तुम लोग मैं तुम्हारे साथ खाने की वीडियो लगा दूं। कहता नहीं, मैं ना शो नहीं करवा सकता। मैं कहा भाई एक दफा तुम कहते हो, हलफ उठा उठा के कहते हो कि मैं तुम्हारे से निकाह कर लूंगा, और तुम मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, और तुम मुझे बदतमीजी करते हो, गाली गलौज करते हो। अक्सर आप कुछ स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दूंगी, आप बल्कि वो लगाएं इंटरव्यू में, अपने जो है वो वीडियो में लगाएं, कि अक्सर गालियों के मैसेज थे सलमान के। मेरा उनमें यही मैसेज होगा, ठीक है ओके ओके, ठीक है ओके बाय।
आप समझती हैं कि अच्छा ही हुआ कि आपकी शादी नहीं हुई? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हुआ तो मेरा हुआ तो आज मुझे भी लगता है 1 मंथ में डिवोर्स वगैरह हो अच्छा, आपके साथ रजब भट्ट, हम्म, रजब भट्ट की वालिदा, हम्म, उनकी बहन और उनकी बहन के शौहर सारे राब्ते में थे और उन्होंने आपको यकीन दहानी करवा दी कि अब आपकी शादी होने जा रही है, हम्म। डेट फिक्स हो गई है। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आप वापस लो, हम्म, ठीक है, सलमान जो आप कहोगे मैं करूंगा। जवाद भाई ने कहा, ठीक है, मेरे नंबर पे पहले कॉल के, मेरे पास जवाद भाई का भी नंबर है, ठीक है। और मैंने कहा जवाद भाई आपको नहीं पता कि मैं इन चीजों को और आगे नहीं चलाना चाहूंगी, बस जो हो गया ना वो उसी को मैंने देखना। ठीक है, जवाद भाई कहता है एक दफा मिलके बात कर लो। मैंने कहा ठीक नहीं है। जवाद भाई नहीं, मैं आज भी समझती हूँ कि मेरे से वो गलती हुई। मैं अपनी फैमिली को, मैंने अपनी बड़ी बहन को नहीं बताया और मैं जो होटोन जो है वो खाना खाने चली गई मिलने पे। और उस मुलाकात में कौन कौन था? सलमान के ले गया था। ठीक है। फोन पे आपको जो यकीन दहानी करवा रहे हैं वो वो गजल जवाब के था। शौहर हैं हाँ और भेज रहे हैं सलमान को। सलमान। उन्होंने ओके। कहा कि सलमान आया, सिर्फ 5 मिनट बात सुन लो। हम्म, फिर मैं खाना खाने गई, हमने ऐसे ही शवारमा वगैरह पिज्जा वगैरह खाया हम्म, और साथ ही जो है सलमान इतना अच्छा बना कि मैं अभी जाके बैठी हूँ हम्म। तो मैंने कहा यार पब्लिक प्लेस में मिलता नहीं था, हाथ पकड़ता नहीं था। और उस दिन अच्छा, आपको एप्लीकेशन ये था कि हाथ नहीं पकड़ता आपका? पब्लिक प्लेस में कहता नहीं। पब्लिक प्लेस पे हाथ नहीं नहीं पकड़ना शादी से पहले? और वो अच्छा कहता है पकड़ना भी नहीं चाहिए था हाथ, अच्छा और आपको ये बुरा लगता था वो मेरा हाथ नहीं पकड़ता? नहीं नहीं क्यों शो करवाता है वो, पब्लिक में नहीं शो करवा रहा। मुझे वैसे तो लगता है वो कि आपका बहुत दौरा में आ रहा है। अच्छा ठीक है मेरी एक बात। तरफ आप ब्लैकमेल हो रही हैं, दूसरी अच्छा तरफ आप कह रही हैं भाई मेरा नहीं हाथ पकड़ो। नहीं कहना क्या चाहती हैं? नहीं नहीं हाथ हाँ। नहीं पकड़ता था। फिर इसने एकदम, हैरान तो मैं हुई ना कि मैं अभी जाके खाने पे बैठी, उसने फट मेरा हाथ पकड़ लिया। हम्म, और मैंने कहा आज तो जो लोग नहीं नजर आ रहे, हम्म। लोग बैठे हुए ना इस पर तुम्हारे। भी आपको मसला हो गया? नहीं क्योंकि हम्म, वो कहता था ना कि हाँ वीडियो बनेगी। मैं कहा अंदर थे तू वीडियो बना बना के मुझे ये बातें कहता है। अरे अच्छा चलो आयशा तुम ना एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने कहा क्यों? कहता वो तुम वापस ले लो। मैंने कहा क्यों? मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेता हूँ, तुम्हारी मेरी 1 मई को बर्थडे आती है, इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बर्थडे का गिफ्ट दूंगा। ठीक वो है। उस बर्थडे का इसने मैसेज भी मुझे किया हुआ, ठीक है। तो इसने गिफ्ट कहा यानी निकाह? निकाह। ओके। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, चलो सारी जिंदगी के मसले ही खत्म होंगे, इससे बड़ी क्या बात होगी। हम्म, तो मैंने कहा लेकिन सलमान मैं ना पलवश आपी से पूछ के फिर मैं आपसे बात इस बारे में करूंगी कि मैं एप्लीकेशन वापस लूँ या नहीं। मैं मिलने आ गई हूँ, ये भी मैंने गलती की कि मैं बता के नहीं है। कहता तुम ले लो एप्लीकेशन ले लो। एंड पे जो है ना मैंने कहा सलमान जिस तरह रोया, कहता रजब भाई ने ना मुझे, आपको नहीं पता वो मुझे मारते हैं, जॉब से निकाल देंगे, ये वो। मैं कहा मेरे सामने क्यों रो रहे हो? वैसे तुम बदमाश बने फिरते हो, हर दफा मुझे जो है तुम ब्लैकमेल करते हो और आज तुम मुझे कह रहे हो कि एप्लीकेशन वापस। उनको नहीं पता कि एप्लीकेशन दी है, पूरे इनके खानदान को पता है कि एप्लीकेशन दी है। पहले उसने दी, वो उसके साथ तब नहीं आए थे एनसीसी आए। मैंने कहा उनको पता तो है, तो जाके बता दो। कहता नहीं अम्मा तेरे से बात कर लें, अम्मा तेरे से मिल ले फिर तुम मान जाएगी। तो मैं आपने अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जब आपका रिश्ता आया? रिश्ता नहीं, मैंने कहा कि मैं मिलने गई थी जोहर टाउन, तब इसने कहा कि ठीक नहीं है। नहीं, बात तो तभी स्टार्ट होगी ना जब जवाद भाई जो हैं उन्होंने वो आपको वो मेरी शादी का सिस्टर कह को भी दिया कि पता था। वो, हाँ तो वो पता आपने था। अपनी वालिदा को बता हाँ दिया था जी। कि मुझे शादी लेकिन का मैंने कुछ ऐसी प्रपोजल आ चीजें गया? थी जो अपनी मम्मा से नहीं शेयर की, क्योंकि उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि जो मैंने गलती की मैं उनको रिपीट ना करूँ। हाँ मैंने रिश्ते की उनसे बात की और ये सारे मामला। फिर अक्सर सलमान अम्मा को कॉल भी करते रहे हैं, अक्सर जब मैंने जितनी दफा भी कभी ब्लॉक किया तो इसकी एक ही बात है। खैर वो एप्लीकेशन जो है वो मैंने वापस इस बेस पे ली थी कि ये कहता था कि मैंने निकाह करना। जगीर भाई और जवाद भाई, मैं इस चीज पे हलफ देने को तैयार हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन वापस ली थी ना, सुबह 5 बजे 1 घंटा कॉल चली थी इनके साथ, मेरी तीनों के साथ। तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं हो सकी? अच्छा क्यों नहीं हो सकी, उसकी क्या रीजन थी? इससे मैंने कहा 1 मई को मेरी बर्थडे, एप्लीकेशन वापस ली। दूसरे दिन सलमान मेरे साथ रहा है, 13 मई तक सही रहा है। अच्छा वो ना मसले बहुत बढ़ गए हैं। वो एप्लीकेशन जैसे वापस लेना, सारे बहुत टेंशन में आशा, क्योंकि अभी तो सब्र ले, अभी तो सब्र ले। आपको मेरे को 2 वॉइस मैसेज हैं वो सुना दूं? जी जी प्लीज सुनाइए। ठीक है, मैं इधर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, पैसों की वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे और कोई रोला नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर उधर हुआ वैसे भी तो लेट हो जाएंगे हम आज का, और बुकिंग वगैरह हो गई है, ठीक है। तो बाकी जैसे तुम्हारा दिल करे, ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है, वही संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। और मैं दिल से चलूंगा। हाँ, तुम्हें ये खुद ही यकीन, अगर 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 दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे,
कॉम्प्रोमाइज दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह चले, ठीक है, हम दोनों मिलके चलेंगे। देखो आफ्टर एंड होनी सुलह ही है। मैं सिंपल सी बस ये चाहता हूँ, सुलह जब होनी है और बात आनी। उसने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, सुना दिया। हाँ ठीक है, तो आपने कार्रवाई फिर एट द एंड कर दी? नहीं नहीं कर दी ना आपने, एफआईआर करवा दी तो जब कार्रवाई ही होगी। ये बात का वॉइस है, जब उसने कहा कि मैं एप्लीकेशन जब वापस ली है तब का वॉइस है। ओके अच्छा, ये सारा मामला ठीक है, रजब भट्ट कहाँ से आ गई इसमें? रजब भट्ट की समझ नहीं आ रही। अभी मैं अगर आपको सर्च करता हूँ ना, तो आप वो सलमान साहब के साथ कम और रजब भट्ट के साथ ज्यादा वो थंबनेल में नजर आती है। मेन चीजें जो है ना, वो मेरी दोस्त का फोन और मेरा फोन जो है वो रीसेट इन्होंने किया था। किसने किया? रजब था, जवाद था, मांडोगर था, ये सारे चारों पांचों थे। कहाँ है? Sorry? कहाँ है रीसेट करने? फोन कहीं तो होगा या आपने वो डिस्पैच करवाया था? जब मैं बता रही थी आपको कि मेरी बहन को जो है वो वीडियो सेंड की गई थी, उसके बाद जो है वो हम गए थे इनके घर उधर। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको उनसे शिकवे शिकायत भी हैं और आप 2 मिनट में उनके घर भी पहुंच जाती हैं। वो आपको कहता है बहरिया आउटसाइड आना है, आपने कहा मैं आ रही हूँ। आपको कह रहा है कि जोहर टाउन आना, आपने कहा मैं आ रही हूँ। आपको वो कहते हैं कि आपने फलां जगह पे ना आप पहुंच भी रही हैं, आपको शिकवे शिकायत भी है। तो आपको नहीं लगता कि आप खुद भी बहुत सारी चीजें ना चाह रही थी मैं करूं, कर गुजरूं? मैं कुछ नहीं चाह रही। तो फिर आप क्यों जाती थी उनके घर? लेकिन अगर मेरी सिस्टर के पास वीडियो आई थी तो देन मैं उनके घर गई थी, और मैं और मेरी दोस्त और आपको उस वीडियो की बुनियाद पे धमकाया गया कि अगर आप नहीं आएंगी तो कुछ और कर देंगे, ठीक है? राइट, मेरी बात सुने। फिर मैं और मेरी दोस्त और मेरी सिस्टर जब गए थे तो मेरी दोस्त का भी फोन रिसेट हुआ था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गए क्यों, पहले हम इसको सवाल को ले लें, उसके बाद हम को वीडियो सेंड की थी। वीडियो सेंड होगी तो फिर वीडियो सेंड होने के बाद आप घर क्यों गए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये छोटी सी बात है। नो डाउट बहुत बड़ी बात है एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए। नहीं, घर ना जाऊं। उसके घर आप क्यों गई? अच्छा, उसके घर ना जाऊं, उसको कहूं कि अपलोड कर दो। नहीं, आपने कहा कि मेरी सारी वो बात, पहले आपने कहा कि बात होगी कि कहीं भी नहीं रहेगी, आपने राब्ता भी कर लिया। कर रहे हो कि मैं उसको क्या कहती कि ठीक है अपलोड कर दो आप। मैं उनके घर जाना था, मेरी बहन ने मुझे कहा चलो, क्योंकि पहले मेरे से गलती हुई तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई। फिर वहां पे जो है वो फोन रिसेट हुआ और इन्होंने फोन रिसेट वो किए। मैंने जो है जो रजब पे एलिगेशन बनता था वो मैंने उस पे लगा दिया, जो सलमान पे बनता था मैंने वो लगाया। मैंने कोई रजब को गलत नहीं कहा, कोई उस पे मैंने जो है वो अल्लाह माफ करे जो सलमान पे लगाया वही मैंने एलिगेशन उस पे लगाया। नहीं, जो उसका बनता था, जो उसने फोन रिसेट किया था, मैंने वो उस पे एलिगेशन लगाया। जो अच्छा, आप उनके घर गई और वहां पे फोन रिसेट हो गया। जो इनके वो ब्रदर इन लॉ हैं जवाद, वो थे, रजब थे, 5 थे, मैंने आपको बता दिया। तो फीमेल कोई नहीं थी उस वक्त घर में? अम्मा थी, वैसे अम्मा कह रहे थे कि वो नीचे हैं, वो आती हैं मैं इस तरह की बातें कर रहे थे। तो फिर उसके बाद फोन पकड़े गए और मैं ये जो फोन खींचे हैं या आपने दिए? खींचे हैं। आपका फोन और किसका फोन? मेरी दोस्त का। पता नहीं, मुझे आज भी समझ नहीं आई कि उसका क्यों रीसेट बेचारी का कर दिया। उसका तो लग रहा हो कि शायद आपने उन्हें भी कुछ चीजें भेजी। हाँ, उनका भी रिसेट कर दिया। फिर जो है वो जो रजब पे एलिगेशन बनता था वो मैंने किया। आज भी जो है वो अदालतों में केस चल रहा है। आपका फोन रिसेट कर दिया और जो आपके पास अभी डाटा है ये तो रिसेट से पहले मेरे वाला पास है? 2 मोबाइल थे। 2 मोबाइल थे, जो एक एंड्रॉइड का है और एक आईफोन था। जो एंड्रॉइड जो मेन फोन था वो आप घर रख के गई थी? एक फोन ही रीसेट हुआ ना? आपके पास 2 फोन है, एक आप घर रख के गई, एक साथ लेके गई। पुलिस को दिया हुआ है और एक जो मेरा लिबर्टी। अभी की बात नहीं कर रहा, पहले नहीं, पहले आपके पास 2 फोन थे ना? 2 थे ना। एक मैंने जो रीसेट हुआ है ना, जिस डेट को हुआ है वो भी मैंने पुलिस को दिया हुआ है। और जो आईफोन जो है वो रीसेट हुआ था ना, मैंने जब दोबारा आई थी तो मैंने आईडी लगाई थी। तो आपको पता है आपके पास ये डाटा कैसे है? तो आईफोन में डाटा अच्छा वापस नहीं आ जाता, आईक्लाउड मुझे हर चीज आपने उसको रिकवर किया है तमाम ऐप से, व्हाट्सएप से भी रिकवर किया है? वो मैंने आपको पता है कि नॉर्मल आईफोन में आईडी वीडियो भी रिकवर होगी? कौन सी? जो वीडियो आपके पास थी जो उन्होंने भेजी थी? नहीं, वो मेरी सिस्टर को भेजी थी। वो अभी किसी के पास भी नहीं है? एंड्रॉइड के फोन में थी, आईफोन में नहीं थी। आईफोन का डाटा वापस आया था। तो फिर आपने सोचा कि रीसेट करने पे रजब भट्ट के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? अच्छा, तो नहीं तो कौन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे तो तब भी लगता है कि जब आप उनके घर गई, आपको घर जाने से पहले आपको जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, आपको घर नहीं जाना चाहिए। एक खातून को अगर कोई ब्लैकमेल करता है, वीडियो भेजता है, वो पागल नहीं होती जो ब्लैकमेल कर रहा है उसके घर जाए, वो जाती है पुलिस स्टेशन, वो एफआईआर करवाती है, वो साइबर के इदारों में जाती है, एनसीसीआई में जाती है, वो घर नहीं जाती। मैं तो चाहता हूँ पहले दिन ही आप उनके घर ना जाते, आप सीधी जाके कंप्लेन करती, तो आपको ये सारा कुछ करना ना पड़ता। एक तरफ आप लोग कहते हो कि ये चीज ही गलत है, ये केस ही गलत है, ये मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए था। आपके मैंने पूरी पॉडकास्ट में एक दफा आपने कहा कि ये मीडिया पे आशा जट का कैसे तारफ करवाया जाए, ये किया जाए, वो आपने कितने मुझे आपका तारफ
लेकिन आपने शायद अगर मैं डायरेक्टली आप भूल रही हैं, मैंने आपसे आपका नहीं, तारुफ पूछा अगर जो आप खुद नहीं बता अगर पाई। डायरेक्टली जो है अगर आयशा नहीं, जट अपना तारुफ नहीं, खुद नहीं बता पाती अगर तो मैं- मुझे कैसे पता नहीं, चलेगा अगर कि डायरेक्टली इनका जो है वो तारुफ है मैं क्या? चली जाती तब भी तो गलत था। हम्म। तो यही था ना कि मैं तो हर दफा चीजों को कवर कर रही थी कि जो चीजें प्यार से हो जाए, और वो प्यार से नहीं हुई। एक टाइम ऐसा आया, मैंने जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। अब इस पे इतना बात करना, सवाल करना, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अगर मैं ना करती फिर भी गलत था, अगर मैंने कर दिया तो फिर भी गलत है, तो इस पे बात करना ये नहीं। तो आपने एफआईआर में किस किस को नामजद किया? जो फोन रिसेट के मौजूद मौके पे थे, नंबर 1 पांचों। रजब भट्ट, नंबर 2, जवाद, नंबर 3 जगीर भट्ट, कौन? जगीर भट्ट जो ओके। इनके दोस्त हैं, और मांडोकर, 4 हो गए और आपने सलमान कहा खान, टोटल 5 थे। सलमान। 5वां सलमान। जी। तो आपके हाथ से जो मोबाइल खींचा था वो किसने खींचा था इन 5 में से? रजब, रजब भट्ट ने आपके हाथ से फोन खींचा। और आपकी दोस्त के हाथ से वो भी रजब भट्ट ने फोन खींचा। जवाद भट्ट। आपका फोन जब आपने लॉक खोल के दे दिया तो उन्होंने फोन रीसेट कर दिया। वैसे इतनी इजीली कोई फोन, अपना पहली बात है वो नहीं देगा। तो अगर मुझे लगता है कि किसी के ऊपर प्रेशर रखा जाए और आपने ऊपर से, आपके ऊपर रजब भट्ट ने हाँ, प्रेशर रखा, और कहाँ अगर पे रखा? ऊपर ही रखेगा ना वो मतलब पिस्टल, आई मीन कि हाँ, कहाँ, सर पे ठीक है, कहाँ सर रखा पे ही ये? रखा हुआ था और ब्लैकमेल कर रहे थे। और इन्होंने की Okay. वगैरह इन्होंने पी हुई थी उस दिन, इन्होंने किसने? रजब वगैरह ने, और ये पागल हुए हुए थे। और मान डोगर जो है वो बड़ा शोखा बना हुआ था कि मैं ये कर दूंगा, इस रूम से कोई बाहर निकल के दिखाए ये कर दूंगा मतलब कि मैं चपेड़े मारूंगा, आपको? मेरे यार की इज्जत खराब हुई तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। वो मतलब बदतमीजी, गाली गलोच, ऐसी कुछ चीजें हुई, गाली गलोच जो मैं नहीं कहना चाहूंगी। मतलब एज एक ब्लैकमेल के तौर पे वो फोन रिसेट हुए थे, जो कि रखा गया। तब इसने कुछ शराब वगैरह पी हुई थी, तब ये नशे में था। और जब ये नशे में होता है तो ये पागल होता है, क्योंकि मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बात जानता। रजब पागल होता है या फिर वो रजब। रजब? ओके। तो अब आपने फोन रीसेट करवा दिया और आपके अब दोस्त को भी पता है कि मेरा फोन भी रीसेट होना है। नहीं, तो उसको कैसे पता था? क्योंकि आपका फोन पहले रीसेट हो गया ना। हाँ। तो अब दूसरे नंबर पे तो उसका उसको फोन तो लेना है। बेचारी को नहीं ना पता था कि मेरा भी रीसेट होगा। इन्होंने एकदम ही सबके पकड़े हैं, फोन रीसेट किए हैं। कहता मुझे लगता है कि इसको और भी आपके सेंड दोस्त ने भी लॉक ओपन करके दिया। मुझे सादा अच्छा लोग मेरी हैं बात आप सुने, सारे। अगर आपके पास, आपके ऊपर जो है वो कोई ब्लैकमेल करेगा, जो अगर आपके चोरी, हम जा रहे हैं तो बाहर जो है वो सड़क पे चोरी होती है और उसके ऊपर जो है वो रख के आपसे फोन खींचता है, तो क्या आप ये कहोगे मुझे मार दो, मैंने फोन नहीं देना? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप हक पे हो ना तो आप कहेंगे ओके लेट्स सी क्या होता है। मैं लेकिन से डरती हूँ और शुरू डरती दिन हैं से आप। मैं डरती हूँ।